हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का टॉपिक माइक्रो इवोल्यूशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि ये आपका थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है, माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। आज की वीडियो में माइक्रो इवोल्यूशन का डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम मैक्रो इवोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे बनाए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है और मैक्रो इवोल्यूशन होता है, ये एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें जो इवोल्यूशन आ रहा है, यानी कि इवोल्यूशन का क्या मतलब है, जो चेंज आ रहा है हमारी पॉपुलेशन में, वो किस पर आ रहा है, वो माइक्रो इवोल्यूशन पर आ रहा है। तो देखिए, जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ हम इवोल्यूशन की पढ़ाई या स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या होती है, जिसमें हम चेंजेस या इवोल्यूशन की पढ़ाई या डिस्कशन करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन है क्या। तो देखिए, जो माइक्रो इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशन हमारे स्मॉल स्केल से हो रहा है। तो देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इवोल्यूशन लीडिंग टू स्मॉल चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन। तो देखिए, जो इवोल्यूशन जो हमारे स्मॉल स्केल से हो रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो इवोल्यूशन है हमारी पॉपुलेशन और स्पीशीज में हो रहा है। पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद में आपको डेफिनेशन भी बता दूंगी। तो देखिए, जो इवोल्यूशन है वो हमारे स्मॉल स्केल पर हो रहा है। तो किस पर हो रहा है, जो छोटी स्मॉल लेवल या स्मॉल स्केल पर हो रहा है, इसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। ये इवोल्यूशन हमारी पॉपुलेशन और स्पीशीज में हो रहा है। एलील का चेंज हो रहा है, एलील का चेंज होना हमारी पॉपुलेशन में हो रहा है। जो एलील होती है हमारी पॉपुलेशन में, उसमें चेंज हो रहा है। यह कुछ प्रोसेस द्वारा होता है। तो कैसे होता है, कुछ प्रोसेस होती है उनके द्वारा होता है, कुछ फैक्टर होते हैं उनके द्वारा हो रहा है जो चेंज आता है। तो देखिए, वे कौन कौन से चेंज है, वो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और म्यूटेशन। जैसे चलिए, इवोल्यूशन लीडिंग टू स्मॉल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन। इट्स अकर विद इन ए पॉपुलेशन और स्पीसीज। तो जो ये है स्पीसीज, जो पॉपुलेशन उसमें जो स्पीसीज है उसमें ये देखने को मिल रहा है। दिस टर्म वाज द कंटेंट द यूरिफ्लेंसिड, दे आर द प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग एलिमेंट्री फोर्स ऑफ इवोल्यूशन दैट द ऑपरेटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो देखिए, मैंने बताया किस किस कुछ फैक्टर होते हैं जो जिनमें चेंज आता है, जिनके कारण आता है। तो देखिए, पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। पता है आपको, कोई भी जीन होता है, कोई भी प्रोटीन बन रहा है, उसका गलत प्रोटीन बनना, कोई सीक्वेंस गड़बड़ी होना, उसे म्यूटेशन कहते हैं, जो नई बीमारी का भी उत्पन्न करता है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि किसी भी नए जीन को इंजेक्ट करके किसी नई चीज़ का बनाना, तो वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। नेचुरल सिलेक्शन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आक्यूमुलेशन होता है, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और ये नेचुरल सिलेक्शन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी हम अभी पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये एलिमेंट्री फोर्स ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन है। द फ्लोइंग आर द एलिमेंट फोर्स ऑफ द माइक्रो इवोल्यूशन। तो देखिए, इसमें भी म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहले इसमें बात करते हैं म्यूटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो इवोल्यूशन है वो कैसे दिखाई देता है। जैसे कोई भी बर्ड है, उसका जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसका जीन फ्लो कैसा है, उसकी नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, इन्हीं के कारण माइक्रो इवोल्यूशन होता रहा है। जैसे कोई भी नया डॉग है, उसके जो हेयर का कलर है वो ब्लैक ना होकर ब्राउन हो जाए, येलो हो जाए, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो माइक्रो इवोल्यूशन के कारण, यानी कि उसके जीन में चेंज करके या उसकी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद ये होता है। तो ये एक एग्जांपल था। अब देखते हैं इसमें आगे। तो पहला जो इसमें हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, म्यूटेशन। देखिए, जो म्यूटेशन क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के कारण कुछ नया करैक्टर बन जाता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि म्यूटेशन क्यों होता है। म्यूटेशन इसलिए होता है, कोई भी मान लीजिए कोई भी डीएनए है, कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपको पता ही है
इसका ओनली एक ही पार्ट काम करता है, ये नहीं कि इसके सभी पार्ट काम करते हैं। जब इस डीएनए का ये पार्ट काम कर रहा है ATCG, इसमें कुछ 4 पिरामिड थायमीन बेस पेयर पाए जाते हैं जो कि काम करते हैं। इसी की जगह अगर यू लग जाए या कोई गलत प्रोटीन बन जाए तो इसी के कारण चेंज आ जाता है पूरे ही जो आगे प्रोटीन बनने वाली है। तो देखिए म्यूटेशन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन के कारण कुछ नया करैक्टर बन जाता है। यह माइक्रो इवोल्यूशन में आता है। एक डीएनए सीक्वेंस चेंज ला रहे हैं, कोई भी डीएनए सीक्वेंस है ये क्या कर रहे हैं, ये चेंज ला रहे हैं। चेंज क्यों ला रहे हैं, प्रोटीन का अमीनो एसिड में एक अलग प्रोटीन में आने वाला था और वह कुछ और बन रहा है, यानी कि बनना तो कुछ और था लेकिन वो क्या बन गया, वो बन कुछ और गया, जिसके कारण कोई डिसीज हो गई, यानी कि जिसके कारण कोई नई बीमारी का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कोई भी कुछ नया करैक्टर बनता है म्यूटेशन के कारण। और माइक्रो इवोल्यूशन में आता है या डीएनए का कोई सीक्वेंस में चेंज ला रहे हैं। प्रोटीन का अमीनो एसिड एक अलग प्रोटीन में आने वाला था, वह बना कुछ और रहा था, कोई डिसीज हो रही थी। जैसे इसका जो एग्जांपल मैं आपको बता दूँ वो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये इसका एग्जांपल है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। म्यूटेशन इज द मिस्टेक ऑफ मिसप्रिंट जीन रिप्रोडक्शन इन द पॉपुलेशन। तो क्या है, इसमें कोई भी जीन है वो मिसप्रिंट हो जा गया या मिस्टेक हो गया तो जो रिप्रोडक्शन होगा पॉपुलेशन में उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को जरूर मिलेंगे। जीन म्यूटेशन चेंज वन जीन इनटू अनदर और इस causes appearance of a new gene certain allele or causes the appearance of new gene on it increase the number of certain allele or it decrease the number of some other। अगला देखते हैं रिकॉम्बिनेशन। देखिए जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन ऐसी प्रोसेस है किसी भी चीज़ में नए जीन या करैक्टर को इंजेक्ट करके कॉपी बनाना। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी ये डीएनए मान लीजिए कोई भी किसी भी स्पीसीज का जीन है, हमें कोई नया ये इसमें ऐड करके नए प्लांट या एनिमल में कोई नया करैक्टर हमें लाना है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी नया करैक्टर का कोई भी जीन है, ये इसमें इंजेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से यहाँ से इतना हिस्सा कट करेंगे, उसके बाद में ये हिस्सा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ये इसकी कॉपी बन गई। उसके बाद में जो भी हमारा प्लांट है या एनिमल है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू और किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उस प्लांट में से इंजेक्ट कर देंगे। कुछ टाइम बाद हमें ये नया करैक्टर देखने को मिल जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब है किसी भी नई चीज़ को इंजेक्ट कर देना जो हमें चाहिए। तो देखिए द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन इन ब्राउट अबाउट द क्रॉसिंग ओवर फ्री assortment of genes during gametogenesis by random fusion of gametes at fertilization is new combination of gene produce position effect which result in the different phenotype variation in produce into the population by recombination। अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो देखिए आपका जो ये टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन, ये लेमार्किज्म, डार्विन, प्री डार्विन, न्यू डार्विन, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग में आता है। तो देखते हैं, मैं एक बार आपको म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बता दूं तो आपको नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन है, ये उत्परिवर्तन और अनुवांशिक भिन्नता। आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिक उत्परिवर्तन आबादी के भीतर जेनेटिक भिन्नता के अंतिम स्रोत है। उत्परिवर्तन नए एलील बना सकते हैं जो कि जीन के विभिन्न रूप से, जिससे व्यक्तियों के बीच में लक्षणों में अंतर आता है। तो देखिए म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। ये शख्स जो है दूसरे तरीके का है, जैसे 99.9% सभी का डीएनए सेम होता है लेकिन 0.1% सभी का डीएनए अलग होता है, जिसके कारण सभी में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसे सैटेलाइट बोला जाता है। अब देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये प्रकृति चयन के अनुवांशिक द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ सर्टेन
genes or gene combination in causes by the natural selection. Natural selection cannot produce no gene at the gene combination, but it the molds the genetic variation already present in the population. तो ये क्या कह रहा है, ये एक प्राकृतिक चयन है यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि ये डिफरेंसेस पर काम करता है, ऐसे गुणे वाले व्यक्तियों का पक्ष लेता है, उनके सपोर्ट में होता है जो किसी दिए गए वातावरण में प्रजनन का लाभ प्रदान करते हैं। यानी कि जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने नंबरों को बढ़ा लेते हैं या वहाँ पर सरवाइव कर लेते हैं, समय के साथ आबादी में लाभप्रद एलील की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुकूली विकास होता है। तो मैं आपको एक बार और समझा दूँ। मान लीजिए कुछ बर्ड्स है, यहाँ पर 50 बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी 50 बर्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्दी की वजह से ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रही है, ये आइसलैंड दूसरे पर पहुँच गई। यहाँ पर 20% बची इतनी सर्दी में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से जो यहाँ पर पॉपुलेशन गई वो जाते जाते कुछ की मृत्यु हो गई, यहाँ पर 20% बची तो लॉस हुआ। अब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर ही रहकर अपने नंबरों को बढ़ा रही है, यानी कि जो कुछ टाइम पहले यहाँ 50 थी वो 100 हो गई या 70 हो गई। तो क्या हुआ, ये नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सरवाइव कर पा रही है। तो चलिए अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इज ए रैंडम चेंज, ये क्या है, एकदम से रैंडम चेंज आ जाता है इन द जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। कैसे होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है दिस चेंज। तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसमें रैंडम चेंज होता है, किस पर होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पर होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने की है, ये आपका 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैंडम चेंज द जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। जो रैंडम चेंज होता है वो कैसे होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पर होता है। दिस चेंज अकर्स बाय चेंज इवन अंडर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में होनी चाहिए, जैसे साइज, इसमें एग्जांपल देख रहेंगे तो जो साइज का सेपरेशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म होगा, वेरिएशन ऑफ बिकॉज इन द डार्विन फ्रेंचिस, ये एक साइंटिस्ट थे। तो देखिए आई होप कि आपके समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। इससे अगली वीडियो में हम आपको मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, जो कि लार्ज पॉपुलेशन पे होता है। तो गाइस जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ में।